विचलित नहीं हुए। उन्होंने अगस्त्य ऋषि के द्वारा दिया हुआ धनुष उठाकर क्षण मात्र में खर के घोड़ों को मार गिराया। रथहीन हो जाने पर अत्यंत क्रोधित होकर पराक्रमी खर हाथ में गदा लेकर राम को मारने के लिए दौड़ा। उसे अपनी ओर आता देखकर राघव बोले, हे राक्षसराज, यदि संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी भी निर्दोषों तथा सज्जनों को दुख देता है तो उसे अंत में अपने पापों का फल भोगना पड़ता है। तुझे भी निर्दोष ऋषि मुनियों की भयंकर यातनाएं देने का परिणाम भुगतना पड़ेगा। मैं तुझ जैसे अधर्मी दुष्ट दानवों का विनाश करने के लिए ही वन में आया हूं। अब तेरा भी अंतिम समय आ पहुंचा है। अब किसी भांति तू नहीं बच सकता। राम के वचनों को सुनकर खर ने कहा, हे अयोध्या के राजकुमार, तुमने स्वयं के मुख से स्वयं की प्रशंसा करके अपनी तुच्छता का ही परिचय दिया है। तुम में इतना सामर्थ्य नहीं है कि तुम मेरा वध कर सको। मेरी ये गदा आज ये तुम्हें चिर निद्रा में सुला देगी। इतना कहकर खर ने अपनी शक्तिशाली गदा को राम के हृदय का लक्ष्य करके फेंका। राम ने एक ही बाण से उस गदा को काट डाला और एक साथ अनेक बाण छोड़कर खर के शरीर को छत विछत कर दिया। छत विछत होने पर भी खर क्रुद्ध सर्प की भांति राम की ओर झपटा। उसे अपनी ओर लपकते देखकर राम ने अगस्त्य मुनि द्वारा दिए गए एक ही बाण से खर का हृदय चीर डाला। भयानक चीत्कार करता हुआ खर विशाल पर्वत की भांति धराशायी हो गया और उसकी यह लीला समाप्त हो गई। राम के विजय पर ऋषि मुनि तपस्वी आदि उनकी जय जयकार करते हुए उन पर पुष्प वर्षा करने लगे। उन्होंने राम की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा, हे राघव, आपके इस महान उपकार को दंडक वन के निवासी तपस्वी कभी न भूल सकेंगे। इन राक्षसों ने अपने विपल्लव से हमारा जीवन, हमारी तपस्या, हमारी शांति सब कुछ नष्ट प्राय कर दिए थे। आज से हम लोग अपनी आपकी कृपा से निर्भय और निश्चिंत हो गए हैं। परमात्मा परमपिता आपका कल्याण करें। आशीर्वाद देकर वे अपने अपने निवास स्थानों को लौट गए। लक्ष्मण भी सीता को गिरी कंदरा से लेकर लौट आए। अपने महापराक्रमी पति की शौर्य गाथा सुनकर सीता का हृदय गदगद हो गया। अब इसके आगे की कथा आपको अगले वीडियो में बताई जाएगी। तब तक हमारे साथ इसी तरह बना रहें। धन्यवाद।